हेलो एंड वेलकम टू चैटिंग बाय समीर। टुडे वी एनालाइज बैंक निफ्टी। जैसा कि मैं आज की दिखाता हूँ कैंडल्स। जैसा कि आज बैंक निफ्टी में 34,600 ब्रेक किया, सभी को लगा था कि आज मार्केट बुलिश हो जाएगी। ये रहा 34,600, लेकिन साथ के साथ डाउन ब्रेक आ गया और बैंक निफ्टी वहाँ से कभी ऊपर गई ही नहीं। ठीक है, अभी हम इसे 3 लेवल में ब्रेक करके इसे स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला लेवल 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। जैसे कि हमें पता है बैंक निफ्टी ऐसे एक बड़ी ट्रायंगल और एक छोटी ट्रायंगल बना रही है जिसका रीटेस्ट फेल हो चुका है। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में कहा था यहाँ से बैंक निफ्टी डाउन जाएगी, डाउन चलेगी। फिर मैंने कहा था कि 34,600 के अराउंड ये रीटेस्ट करेगी। यहाँ पे रीटेस्ट हो गया था, उसके बाद फिर डाउन चलेगी। लेकिन आज यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही थी, मैंने अपने ग्रुप में अपडेट किया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऐसे डाउन जाएगी। लेकिन आज क्या हुआ, आज हो गया गैप अप और मार्केट फिर 34,600 ब्रेक किया जैसे पहले किया था। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये फिर से नीचे आ गई। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ट्रायंगल्स बना के इसे देखेंगे। मैं रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग्स। हाँ, अभी देखते हैं। पहले हम बनाते हैं ये ट्रायंगल, यहाँ से बनेगी ये। ठीक है, ये रही दूसरी लाइन। ये रही हमारी आज की पहली कैंडल। ठीक है, इसमें बाय कब करना होता है, जब ये रीटेस्ट हो। ये रही हमारी पहली कैंडल, यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करना था। अगर ये रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है, जैसे यहाँ से गई फिर इसने हाई ब्रेक किया, यहाँ पर अगर ये बाउंस होती ना तो मैं बैंक निफ्टी को बाय कर सकने की सोच सकता था। लेकिन क्या हुआ, ये लेवल भी डाउन ब्रेक हो गया जिससे बियरिश ट्रेंड कंफर्म हो गया मेरे लिए बैंक निफ्टी में। देखो, इसके बाद बैंक निफ्टी एक बार भी इस लेवल के ऊपर नहीं गई। ठीक है, अभी अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ी और बड़ी कर लें, जैसे ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म ही हो रही है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर लूँ ऐसे, हमने इस स्टॉक मार्केट की गेम में हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करना होता है। कोई भी पॉसिबिलिटी गेम में आ सकती है। ठीक है, अभी ये भी एक ट्रायंगल ही है। ये देखो, पहली, दूसरी और तीसरी, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी ब्रेक हो सकती है। देखो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ। अभी कल के लिए डिस्कस करते हैं ये कहाँ ब्रेक दे सकती है। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम में इसने डाउन ब्रेक दे दिया था, लेकिन लास्ट टाइम में सेल करने का क्या ही फ़ायदा जो इंट्राडे करते हैं। ठीक है, अभी कल के लिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये लेवल था जो मैं सोच रहा था कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, आप ऐसे सेम ड्रॉ कर लेना। प्लीज़ कॉपी पेन ज़रूर उठाएं, सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, खुद ट्रेड करिएगा ये सुन के सारा। ठीक है, अगर कल गैप अप ओपन हो रहा है फॉर एग्जांपल अराउंड 34,520 के अराउंड, यहाँ गैप अप ओपन हो रहा है, वेट करो। अगर आपको लग रहा है यहाँ रेजिस्टेंस हो रही है, सेल कर दो। बैंक निफ्टी यहाँ से ऐसे चली जाएगी। टारगेट मैं अपने ग्रुप में बता दूंगा, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ टारगेट के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया 34,500 और ये चलेगी ऊपर, यहाँ से रेजिस्टेंस फिर से आएगी, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये फिर से ब्रेक करेगी यहाँ। सी, मैं डाउन मूव के लिए हूँ। अगर ये अप ब्रेक होता तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बियरिश फॉर्मेशन ही है। अगर ये फॉर एग्जांपल ये अप ब्रेक दे रहा है, मैं उसमें ट्रेड नहीं करूँगा। रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। लेट मी ड्रॉ अगेन फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये है। अभी मैं एक आपको पुराना चार्ट दिखाता हूँ, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है। डेट है 18 जनवरी। हाँ, ठीक है, सी सेम फॉर्मेशन हो रही है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप वहीं पे हो, ट्रेड कर रहे हो, और यहाँ आप वेट करोगे कहाँ ब्रेक होगा। नेक्स्ट ही मिनट बैंक निफ्टी अप ब्रेक देती और आप बाय कर लेते। समझ लो आपने यहाँ बाय कर लिया आंखें बंद करके और सोच लिया कि अभी बैंक निफ्टी 39,000 कितना भी टारगेट लगा लेगी। नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, बैंक निफ्टी क्रैश का रीज़न रीटेस्ट हुआ ही नहीं। अगर रीटेस्ट नहीं हुआ तो हम बाय कैसे कर लेते हैं। उसके अगले ही मूवमेंट और डाउन मूवमेंट चली गई बैंक निफ्टी में।
ऐसा ही सेम चार्ट अभी बन रहा है बैंक में। अगर ये अप ब्रेक दे रही है तो मैं बाय नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सेलिंग में ही जोर दूंगा, सेल ही करूँगा बैंक निफ्टी को कल। ठीक है, ये था मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और एक क्वेरी थी कि टारगेट कैसे मेज़र किया जाए। यहाँ पे एक स्केल टाइप का आइकन होगा, उससे ट्रायंगल की लेंथ मेज़र करके नीचे की डाउन साइड, फॉर एग्जांपल यहाँ 2% है, यहाँ से अगर जहाँ भी ब्रेक हो 2% का टारगेट लगा लेना। 33,700 का टारगेट हमें मिल रहा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। Charting by Samir. Today we will analyze Bank Nifty in English. So as we see, Bank Nifty is making double bun pattern downside. After breaking 34,670, which is a major resistance of Bank Nifty, it falls down. Like for example, here people are waiting when 34,670 breaks, then I will buy. A lot of people buy there and their stop loss hit. See how much Bank Nifty falls after that. Again today Bank Nifty breaks 34,670 and falls after that. So how we trade in this? Firstly, I have to put 15-minute time frame and draw some triangles according to pattern of candlesticks. There are two type of formation was there. First I form first triangle. This is the first triangle which I formed 2 days back and I shared on my Telegram channel that it breaks down. I shared like that, but what happens, it opens upward, gap up, open, then I shared that it will not, it have to retest this area for a up move, for an confirm up move, but Bank Nifty breaks this level and do down move. I mentioned in my Telegram channel that my system is in selling base, please don't buy. Okay, now what if I extend this triangle here? This is also a triangle contraction base. This is also a triangle contraction base. This is also a triangle. Now how to trade tomorrow? For example, Bank Nifty opens at 34,000. 1 minute. This is the level 34,500 around. If Bank Nifty opens here, sell Bank Nifty. You have to wait for 15 minutes. If it takes resistance here, sell Bank Nifty. If it opens near 34,640, also sell there for a big target of Bank Nifty tomorrow. Okay, now in rare case, what if it opens gap up? I will show you some historical charts. For example, you are in 2016 and you are waiting for break in Bank Nifty. You think that it will break up and you will buy Bank Nifty. In next minute it will break up. Now you are relaxed and waiting for 39,200 target, and in next 2 minutes it falls drastically. Now what is the reason for this fall? No indicator tells you this fall, only price action. There is no retest in this up movement, so how can we buy? See, same formation of triangles, and again 38,000 target, 800 points we have taken from this triangle. That day was 18 January. Okay, I shared this in my Telegram channel. So I tell you all the aspects how to trade. Major 99% plain selling. In any rare case it breaks up, we will discuss in our Telegram channel. Okay, so there is one query, how to measure targets. For example, this is the triangle and it break down. Now what is the target for this? See this icon, a scale marked on left hand side. Measure the triangle length. For example, this is 2.09. Safe side
take target of 1.50. This is your safe side target 33700 for Bank Nifty tomorrow or next day of tomorrow. If you liked my video, please comment on my video. Thank you.